बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट हैं, उनको अंडरस्टैंड करना निहायत ज़रूरी है। जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स का, और दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का। इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, ये या अंडरस्टैंड करना निहायत ज़रूरी है। अगर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आगे एक्सरसाइज करना इजी होगा। यूनियन of two sets, the union of two sets A और B denoted by A union B। यूनियन का साइन क्या है? U है, U का साइन है। जहाँ पर U का साइन आएगा उसका मतलब है यूनियन की बात हो रही है। A union B is the set of all elements which belong to A और B symbolically। अब यहाँ पर टू सेट है हमारे पास। ए के सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या हैं? 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या हैं? 2 3 4 5। अब जब ए और बी का दो सेट का यूनियन हम लेंगे, इन यूनियन को जाहिर किया जाएगा यू से, ए यूनियन बी। इन दो सेट का यूनियन जब लिया जाएगा तो जो सेट ए में एलिमेंट हैं वो, और जो सेट बी में एलिमेंट हैं वो, इन तमाम एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइंड करके एक सेट में लिख लिया जाता है जब इन दोनों सेट का यूनियन लिया जाता है। बस दोनों सेट में जो वर्ड कॉमन हो उसको वन टाइम लिखा जाता है। जैसा कि सेट ए में यहाँ पर 1 है, 1 हमने राइट कर दिया। यहाँ पर 2 है, 2 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, दोनों में है, तो इसको वन टाइम हम राइट कर देंगे। और यहाँ पर सेट ए में 3 है यहाँ पर, और सेट बी में भी 3 है, इसको भी हमने यहाँ पर वन टाइम राइट कर दिया। और सेट बी में 4 है, इसको भी राइट कर दिया। और सेट बी में 5 है, इसको भी राइट कर दिया, चाहे वो ए सेट में है या नहीं। ए और बी में जितने भी अरकान होते हैं सबको इकट्ठा करके जब हम लिख देते हैं वो ए यूनियन बी इसका सेट बन जाएगा। दोनों का यूनियन लिया जाएगा जब दोनों सेटों के तमाम अरकान को एक ही सेट में इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। ये है यूनियन का कंसेप्ट कि यूनियन क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास है इंटरसेक्शन टू सेट ऑफ टू सेट्स का। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। अब जो इंटरसेक्शन का साइन है, यू को उल्टा कर दिया जाए तो वो इंटरसेक्शन का साइन बन जाता है। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी सिम्बोलिकली। अब यहाँ पर हम इन्हीं दो सेट को एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं जो हमें यहाँ पर यूनियन के सेट में दिए गए हैं। ए हमारे पास सेट है ए 1 2 और 3, 1 2 3, और बी हमारे पास यहाँ पर सेट है, सपोज हम कर लेते हैं 2 3 4 और 5। अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन का साइन हमारे पास ये है, यू को उल्टा कर दिया जाता है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह हम ए को सेट को राइट कर देते हैं 1 2 3, और जो बी की जगह हम, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन हम का साइन इसका राइट कर देंगे। बाद में बी है यहाँ पर, तो बी का सेट यहाँ पर हम राइट कर देंगे 2 3 4 5। अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इनका तो इन सेट में हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन हम जब बी का ले रहे हैं, इन दोनों सेटों में देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है जो इस सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। जो एलिमेंट्स मिलते होंगे उनको हम राइट कर देंगे, वो दोनों सेटों का इंटरसेक्शन होगा। जैसा कि इस सेट ए में ए 1 है, सेट बी में नहीं है, उसको हम राइट नहीं करेंगे। सेट ए में
2 है और सेट बी में भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इस 2 को हम राइट कर देंगे। सेट ए में 3 है और सेट बी में भी 3 है, तो इसको भी हम राइट कर देंगे। बाकी और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा जो दोनों सेटों में हो, तो उन बाकी एलिमेंट्स को राइट नहीं करेंगे क्योंकि मैच नहीं कर रहे। तो अब ये इंटरसेक्शन आ गया दोनों सेटों का। ये इंटरसेक्शन है कि जब दो सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स हों उनको राइट कर दे तो वो इंटरसेक्शन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट, यू सेट है यहाँ पर हमारे पास एस एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन एक्स और 30 ग्रेटर देन एक्स और इक्वल। यानी कि एक सेट है मल्टीपल का 2 के मल्टीपल का सेट है, उसमें 0 सबसे छोटा नंबर है, इससे बड़े हों क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, और 30 तक ये सेट जाएगा 2 के मल्टीपल का सेट, और उसमें 30 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये इक्वल का साइन है। अब दूसरा यहाँ पर हमारे पास सेट गिवन है, ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 के मल्टीपल का सेट है, यानी कि 6 के टेबल का सेट है। 6 1 द 6 होता है, 6 2 द 12 होता है, इस 6 के टेबल का सेट है। और यहाँ पर तीसरा हमें सेट यहाँ पर दिया गया है बी का, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 का टेबल है, 8 के मल्टीपल का सेट है। 8 1 द 8, 8 2 द 16 और 8 3 द 24 उसका सेट है। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट 1 सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बताया गया लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी। ये जो सेट ए और सेट बी में हमारे पास ये सेट दिए गए हैं, इनको हमने लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इस यू के सेट को राइट कर लेंगे। यू में क्या बताया गया है, 2 के मल्टीपल का सेट, 2 1 द 2, 0 से बड़े नंबर हों, 0 तो इंक्लूड है ही नहीं और ना 2 के मल्टीपल में 0 आएगा। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 10, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 2 10 the 20, 2 11 the 22, 2 12 the 24, 2 13 the 26, 2 14 the 28, 2 15 the 30। यहाँ तक ये सेट है क्योंकि इसमें यहाँ पर देखें 30 है ग्रेटर देन एक्स से जो हमारा सेट है, और उसके साथ ये इक्वल का साइन है यानी कि 30 भी इसमें शामिल है। अब पार्ट 1 के अंदर क्या हमने मालूम करना है, एक्स ए और बी, क्योंकि ए और बी यू के सबसेट ही हैं। ए सेट, अब ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल है, 6 का टेबल हम पढ़ेंगे। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24 और 6 5 द 30। क्योंकि हमारा जो यू सेट है ये 30 तक है, तो ए और जो बी सेट है इनको भी हम 30 तक ही राइट करेंगे। अब 6 का जो मल्टीपल है ये कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सेट ए है वो 30 तक है, तो हम जो सेट ए सेट यू 30 तक है तो सेट ए और बी को हम
30 तक ही रखेंगे, क्योंकि ये सबसेट कंसिडर किए जाते हैं यहाँ पर। अब x बी सेट x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल है, यानी कि 8 का टेबल है। 8 1 द 8, 8 2 द 16 और 8 3 द 24 और 8 4 द 32 होता है। वो 30 से बड़ा हो जाएगा तो हम लिहाजा 24 तक ही इसको राइट करेंगे। ये हमारे लिस्ट की तमाम जो एलिमेंट हैं वो लिस्ट की फॉर्म में आ गए हैं। ए और बी पार्ट 1 इस तरह से सॉल्व होता है। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए सेट हमारे पास इस फॉर्म में था, हम उसको लिस्ट फॉर्म में ले आए। अगर कोई पेपर में क्वेश्चन पार्ट 2 आता है और इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होता है, पहले हम उसको इस तरह लिस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे और लिस्ट फॉर्म में लाने के बाद उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट फॉर्म में है। ए सेट हमारे पास 6 12 18 24 30 है यहाँ पर, और बी सेट हमारे पास 8 16 24 है। हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, हमने पीछे इंटरसेक्शन को अंडरस्टैंड किया था, जब दो सेटों के दरमियान कॉमन नंबर हो उसको हम इंटरसेक्शन लेते हैं। अब सेट यहाँ पर एक इंटरसेक्शन बी लेना है। अब ए की जगह हम ए सेट को पुट कर देंगे। ए सेट हमारे पास क्या है? 6 12 18 24 30 ब्रैकेट क्लोज। अब दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन हम यहाँ पर राइट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास b है तो b का हम सेट यहाँ पर राइट कर देंगे b की जगह पे। 8 6 16 24। अब हमने इसमें करना क्या है कि दोनों सेटों के दरमियान जो भी एलिमेंट कॉमन है, जो इस सेट में भी मौजूद हैं और इस सेट में भी मौजूद हैं, उनको हम यहाँ पर राइट कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखेंगे 6 इस ए सेट में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, तो इसको हम राइट नहीं करेंगे। 12 को हम यहाँ पर देखेंगे, 12 ए सेट में मौजूद है, बी सेट में मौजूद नहीं है, हम इसको भी राइट नहीं करेंगे। 18 जो है ए सेट में मौजूद है, बी सेट में मौजूद नहीं, इसको भी हम राइट नहीं करेंगे। 24 ए सेट में भी मौजूद है और बी सेट में भी मौजूद है, इसको हम राइट कर देंगे। 30 है ए सेट में मौजूद है लेकिन बी सेट में मौजूद नहीं, इसको हम राइट नहीं करेंगे। लिहाजा जो हमारा ए इंटरसेक्शन जो बी आया है वो 24 आया है। ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 का ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? जो सेट हैं उनको सर्कल की फॉर्म में हम जब राइट कर देते हैं तो वो वेन डायग्राम बन जाती है। अब हमारे पास सेट U2 का मल्टीपल है। इसको रफ अमल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास सेट है U वो क्या है? 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ये हमारे पास यू का सेट है।
ए का हमारे पास 6 के मल्टीपल हैं, तो 6, 12, 18, 24 और 30, ये हमारे पास ए का सेट है। और बी का सेट हमारे पास क्या था, 8 का मल्टीपल था, 8, 16, 24। ये जितना भी हम ये सेट को राइट कर रहे हैं ये हमारा रफ वर्क है। जो भी हमने काम करना है इस वेन डायग्राम पे करना है। सबसे पहले आपने ये रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल जो है ये हमारा यू सेट है। ये जो रेक्टेंगल है ये यू सेट है। यहाँ पर हम यू इसको राइट कर देंगे। ये जो रेक्टेंगल है ये यू है। ये दो सर्कल फिर आप बनाएंगे। ए को हम ए सेट का नाम दे लेंगे और ए को हम बी सेट का नाम दे लेंगे। अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन आया था 24 है दोनों सेट के दरमियान। जो दोनों सेट में कॉमन जो वर्ड है वो 24 है, उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। इन दोनों सेटों में ए और बी में कॉमन वर्ड 24 है, इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सेकंड जो है, अब ए सेट को देखेंगे। ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 6, 12, 18, 30। इसको इन जो एलिमेंट्स को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 6, 12, 18, 30। 24 को राइट नहीं करेंगे, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर दिया है दोनों सर्कल के सेंटर में, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। अब बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 16 और 8 और 16। अब इनको हम यहाँ पर राइट कर देंगे 8 और 16। ये हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमारे पास यू सेट है। हम देखेंगे ए और बी सेट में जो हमने यहाँ पर राइट कर लिए एलिमेंट, उनको हम राइट नहीं करेंगे। बाकी जो यू के एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर राइट कर देंगे। 2 है, 2 इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है तो इसको 2 को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 4 है, 4 भी इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है तो 4 को भी हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें 6 है हमारे पास यू सेट में, तो इस ए सेट में 6 मौजूद है तो हम इसको राइट नहीं करेंगे। 8 को देखेंगे, यू सेट में 8 है, 8 भी हमारे पास बी सेट में मौजूद है, यहाँ पर राइट है, इसको भी हम नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट 12 है, 12 भी ए सेट में मौजूद है तो इसको भी हम राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 14 है हमारे पास यहाँ पर यू सेट में, तो 14 इन दोनों सेटों में नहीं है तो 14 को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट 16 है हमारे पास यू सेट में, तो 16 हमारे पास बी सेट में मौजूद है इधर, तो इसको राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 18 है यहाँ पर यू सेट में, तो 18 ए सेट में मौजूद है तो इसको भी हम राइट नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पर यू सेट में 20 है, तो 20 ए और बी सेट में नहीं है तो 20 को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। इसी तरह आगे 22 है यू सेट में, तो यू जो 22 है ए और बी सेट दोनों में नहीं है तो इसी तरह 22 को भी हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट 24 है, ये 24 दोनों सेटों में मौजूद है तो इसको भी हम राइट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास 26 है, दोनों सेटों में मौजूद नहीं है तो 26 को हम राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 28 है, दोनों सेटों में मौजूद नहीं है तो 28 को भी हम राइट कर देंगे। उसके बाद 30 है, हमारे पास सेट ए में मौजूद है, उसको हम राइट नहीं करेंगे। ये हमारी वेन डायग्राम ड्रा हो गई है। इसी तरह से क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन 2 है, लेट सेट है u इक्वल x such that x is an integer and 0 x लेस देन 0 ग्रेटर देन 150। एक सेट है जो 0 उसमें शामिल नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक
वो जा रहा है। अब उसमें 150 भी शामिल है क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल का नीचे साइन मौजूद है। दूसरा सेट है जी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड m लेस देन इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल 12। पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, m जो है हमारे पास, और 12 तक जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेट है h इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, जो h सेट है इसमें। अब हमारे पास पार्ट 1 यहाँ पर है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने इनको राइट करना है इन सेट्स को। ये सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है सेट्स में। यहाँ पर सेट U है, U सेट यहाँ पर ये देखें 0 मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर नीचे साइन इक्वल का नहीं है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 नेचुरल नंबर है ये, अगर 0 शामिल होता तो होल नंबर होते। और ये कंटिन्यू कहाँ तक जा रहे हैं, 150 तक। 150 भी इंक्लूड है यहाँ पर, ये देखें नीचे इक्वल का साइन है, 150 भी इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है जी है। अब जो जी सेट है यहाँ पर 2 की पावर n, m जो है m 0 से लेकर 12 तक। अब यहाँ पर हम रफ अमल के अंदर चेक कर लेंगे, अगर 2 की पावर 0 को पुट करें वो 1 की इक्वल होगी। 2 की पावर को हम 1 पुट करें, 2 1 द 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 आएगी तो 2 2 द 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 2 द 4, 4 2 द 8 और 4 8 2 द 16। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 5 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करें। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, तो 32 आ जाएगा। और 2 की पावर 6 का मतलब है कि इसको 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, 32 2 द 64, 64 आ जाएगा। 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, 32 द 64, 64 2 द 120। और 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, 32 द 64, 64 2 द 128। और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर जो सेट U है 150 तक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन 1 की तरह, अगर हमारा सेट जहाँ तक हो, यहाँ तक है 150 तक है, तो जो सेट G है और सेट H है इसको भी हम 150 तक ही लेंगे। यहाँ पर हमने 2 की पावर 7 तक लें तो 128 आता है। अगर 2 की पावर 8 लें तो ये 120
256 आता है, तो ये 256 को नहीं लेंगे, ये 150 से ऊपर चला जाता है, तो 2 की पावर 7 तक हम नंबर्स को लेंगे, यानी कि 128 को 1 2 4 8 16 32 और 64 और 128। इसी तरह अब हमने जो नेक्स्ट हमारा सेट है एच है। एच वो क्या कह रहा है, स्केयर्स है, नंबर्स का स्केयर्स है। ज़ीरो का अगर स्केयर्स ले तो ज़ीरो ही होगा, और अगर हम 1 का स्केयर लें तो 1 आएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा, स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा, और 7 का स्केयर लेंगे तो 49 आ जाएगा। 8 का स्केयर लेंगे तो 64 आ जाएगा। 9 का स्केयर लेंगे तो 81 आ जाएगा। 10 का स्केयर लेंगे तो 100 आ जाएगा, और 11 का स्केयर लेंगे तो 121 आ जाएगा। 12 का स्केयर लेंगे तो 144 आ जाएगा, और 13 का स्केयर लेंगे तो 169 आएगा। अब यहाँ पर हमारा सेट 150 तक है, तो हम इस 169 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सेट 144 तक ले लेंगे। तो हमारा जो सेट एच है 1 4 9 16 25 36, ये स्केयर्स हैं नंबर के। 7 का स्केयर लेंगे तो 49, 8 का स्केयर लेंगे तो 64, 9 का स्केयर लेंगे 81, और 10 का स्केयर लेंगे तो 100, और 11 का स्केयर लेंगे तो 121, और 12 का स्केयर लेंगे तो 144। 150 से हमारे नंबर नीचे होने चाहिए। ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया क्वेश्चन 2 का। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन 2 का। फाइंड जी यूनियन एच। यूनियन का कंसेप्ट हमने स्टार्ट में अंडरस्टैंड किया था कि यूनियन क्या होता है। यू यूनियन एच, जी यूनियन एच। जी हमारे पास सेट किया है 1 2, ये जो सेट है अभी हमने राइट किया है, ये सेट है 4 8 16 32 64 128, ये हमारा जी सेट है। एच सेट हमारे पास क्या है, ये जो अभी हमने राइट किया था टेबुलर फॉर्म में, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ये हमारा एच सेट है। हमने मालूम क्या करना है, जी यूनियन एच, जी यूनियन एच। जी की जगह हम जी के सेट को राइट कर देंगे। जी हमारे पास है, ये सेट है 1 2 4 8 16 32 64 128, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यूनियन का साइन है, तो हम यूनियन का साइन यहाँ पर राइट कर देंगे।
उसके बाद हमारे पास h है, तो h की जगह पर यहाँ पर हम h को के सेट को राइट कर देंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ये हमारे पास एच सेट आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है, जी यूनियन एच, यानी कि सेट जी और सेट एच का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो सेट में एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ही सेट के अंदर राइट कर दें तो वो दोनों सेटों का यूनियन होगा। अब इस सेट में 1 है और इस सेट में भी 1 है। अगर दोनों सेटों में एलिमेंट मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर 1 है, उसको हम 1 टाइम राइट कर देंगे। और इधर 2 मौजूद है, इधर 2 मौजूद नहीं है, फिर भी हम इसको राइट कर देंगे। एलिमेंट हमने सारे लिखने हैं, लेकिन जो दोनों सेटों में मौजूद होंगे उसको हम 1 टाइम राइट कर देंगे। 2 4 दोनों में है तो इसको हम 1 टाइम राइट कर देंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर नहीं है, उसको हम राइट कर देंगे। 9 उसके बाद इस सेट में मौजूद है, इसको राइट कर देंगे। 16 दोनों में है तो उसको 1 टाइम हम राइट कर देंगे। उसके बाद 25 है, इसको हम राइट कर, इधर है इस सेट में 32 है, इधर नहीं है तो इसको भी हम राइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास इस सेट में 36 है, उसको हम राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 49 है, उसको भी हम राइट कर देंगे। इन दोनों सेटों में ये 64 है, इसको हम राइट कर देंगे, 1 टाइम राइट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 81 है, इसको राइट कर देंगे। 100 है, इसको हम राइट करेंगे। 121 है, इसको हम राइट करेंगे। उसके बाद 128 है, इसको हम राइट करेंगे। उसके बाद 144 है, इसको राइट कर देंगे। ये यूनियन जी यूनियन एच आ गया, यानी दोनों सेटों का यूनियन हमने मालूम कर लिया। ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 है क्वेश्चन 2 का। यहाँ पर हमारे पास फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। हमारे पास सेट जी क्या है, पहले हम इसको राइट कर लेंगे। ये हमने सेट जी मालूम किया है। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। एच सेट है हमारे पास 1 4 9 16 25 49 64 81 100 121 144। अब हमने मालूम क्या करना है, इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेना है। जी इंटरसेक्शन एच, जी इंटरसेक्शन एच। जी की जगह हम इस सेट को राइट कर देंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128। और ये जो साइन है इंटरसेक्शन का, हम इसको राइट कर देंगे। उसके बाद h की जगह हम इस सेट को राइट कर देंगे। ये जो हमारा h का सेट है, यहाँ पर 1 4 9 16 25 49 64 81 100 121 144। अब हमने
G इंटरसेक्शन H। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दोनों सेटों के अंदर जो एलिमेंट जो नंबर मिलते हुए होंगे उनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो नंबर इस सेट में भी मौजूद होगा, इस सेट में भी मौजूद होगा, उसको हम राइट कर देंगे। जो नंबर नहीं मिलेंगे उनको हम राइट नहीं करेंगे। इस सेट में भी मौजूद है 1, इस सेट में भी मौजूद है तो 1 को हमने राइट कर दिया है। और 2 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, हम इसको राइट नहीं करेंगे। उसके बाद 4 इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है तो हम 4 को राइट कर देंगे। 8 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है। 9 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं, इनको हम राइट नहीं करेंगे। अब 16 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है, इसको हम राइट कर देंगे। उसके बाद 32 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं, इसको हम राइट नहीं करेंगे। 64 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है। अब यहाँ पर 49 है, इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं, इसको हम राइट नहीं करेंगे। अब 64 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है, इसको हम राइट कर देंगे। उसके बाद 128 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में नहीं है। बाकी जितने भी इधर एलिमेंट हैं इस सेट में तो हैं, इस सेट में मौजूद नहीं, इनको भी हम राइट नहीं करेंगे। तो ये 4 हमारे पास एलिमेंट है, नंबर हैं जो दोनों सेट में मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, तो उनको हमने राइट कर दिया। तो ये इंटरसेक्शन आ गया, ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमारे कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।